एक बार जोर से बोलिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास करेंगे सगीर अहमद बुक का। इससे पहले मैं थ्योरी बेसिक जो भी आप बोलते हो कि सर पहले इसका कॉन्सेप्ट बताइए, वो हम बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो देख लो पहले। यहाँ से देखना, नंबर 1 से सवाल बताऊँगा। देखो यहाँ पर जो बताऊँगा ना, परसेंटेज रूल से तो बताऊँगा ही, और एक रूल होगा आपका P गुना R गुना T बटे 100। ये जो होता है SI का फॉर्मूला होता है। ये होता है मूलधन, ये होता है दर, ये होता है समय, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये होता है। लेकिन आपको क्या करना है, परसेंटेज बनाना। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कहता है 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या है। क्वेश्चन आपको इस तरह अगर पैसा वाला आ जाए, ठीक है, 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा, अब महीना वाला रहे, ठीक है, तो देखो महीना और पैसा दोनों क्या है। ऐसे जनरली रुपया रहता है और ऐसे वर्ष रहता है, लेकिन यहाँ दोनों महीना पर है। एक तरफ 7 महीना दे दिया है और 2 पैसा दे दिया, तो आपको समझ जाना कि एक जाति का है, ठीक है, क्योंकि वर्ष से पीछे अगर जाएंगे तो महीना ही मिलता है ना, जस्ट नीचे। अगर वर्ष, देखो बात को समझो, 100 पैसा 1 रुपया होता है और 12 महीने 1 साल होता है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आप करेंगे क्या, जानते हो कि सर 2 पैसा 7 दूना 14% वो हो जाएगा, ठीक है, टोटल 14%। कैसे समझना, अगर कोई पैसा है 471 रुपया है तो वो खुद में 100% होता है, तो 100% बराबर कितना है, 471 रुपया। और हमको चाहिए 7 महीने का 2 पैसा प्रति रुपया, लेकिन 7 दूना 14% चाहिए, ठीक है, ये दर हो जाएगा। तो हो जाएगा 471 बटा 100 गुना 14, ठीक। इसको गुना करोगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओगे, आंसर आ जाएगा। तो 14 एका 14 की 4 हासिल 1, 14 सत्ते 98 और 1 99 की 9 हासिल 9, और 14 चौके 56 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65 बटा 100 बार तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 65.94 आपका रुपया आंसर हो जाएगा। ये तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है, इजी है। और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है। एक बात बताओ, अगर 2800 रुपया है तो हमको इसका 6% प्रति वर्ष, 1 साल में 6%, तो 5 साल में कितना, 6 पंचे 30%। समझ रहे बात को। आपको ये जो 6% रहेगा ना, ये दर रहेगा, और ये प्रति वर्ष का मतलब होता है हर साल 6%। तो 5 वर्ष तक वो ब्याज ले रहा है, 5 साल तक वो हमसे क्या कर रहा है, ब्याज मांग रहा है। तो 5 साल, 1 साल का प्रति वर्ष बना 1 साल का 6%, तो 5 साल तक हो जाएगा 6 पंचे 30%। तो इसका 30% आप नहीं निकाल पाओगे, 30 बटा 100 कर दो ना, 0 कटा लो, ये 0 यहाँ लिख दो। 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 840 रुपया उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका 30% निकालना है, तो 10% किसी भी संख्या का निकालोगे तो कितना अंक होता है, दशमलव 1 अंक के बाद, तो 280 3 बार जोड़ दो, या फिर 28 तिया कर दो जल्दीबाजी में, और 1 0 लगा देना, 8 तिया 24, क्योंकि 1 0 रहेगा आपके साथ। 8 तिया 24 की 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, ऐसा। तो आप मतलब कि कैसे कैलकुलेशन करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात बताते हैं, 2.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस हाफ वर्ष, ये साल है, वर्ष है, ठीक है। तो अब बताओ 4% वार्षिक लगाया है, तो इसके लिए 1 साल के लिए कितना लगाया, 4% प्लस, फिर अगला साल के लिए 4% फिर प्लस। अब देखो आधा साल के लिए, अगर 1 साल के लिए 4% तो आधा साल के लिए कितना, 2%। तो टोटल दर कितना हो जाएगा, ये दर आपका 4 4 8 2 10% ही आपका दर हुआ। इसका मतलब 600 का 10% आपको कितना होता है, तो 60 होता है। 60 रुपया आपका आंसर होगा, क्योंकि हम बताए थे किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं, ठीक है। या फिर 10 ऐसे करते हो ना, 600 गुना 10 बटा 100 कटाओगे 60 है तो लिखोगे, वही होगा। चलिए 4 नंबर देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1750 रुपये की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। देखो इसको ना एलिगेशन मेथड से बना सकते हो, बेहतरीन रहेगा। 8% का एक तरफ लिख देना, एक तरफ 6% लिख देना, और बीच में देखो क्या लिखा है जानते हो, क्योंकि बोला है क्या कि 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है का मतलब यहाँ पर आप ना एक यहाँ पर 0% लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1750 रुपया की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की राशि, आप ना इस तरह भी कर सकते हो कि x मान के 1750 माइनस x करके, ये लॉन्ग विधि हो जाएगा। लेकिन अगर एलिगेशन से चलते हैं तो जल्दी कर पाएंगे। एलिगेशन से कैसे? तो देखो कहता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तब प्रत्येक भाग, देखो बराबर का मतलब हो गया कि इस पर और इस पे दोनों पे भाग पे ना बराबर उसका ब्याज हो रहा है, तो इसलिए 0% मान लिया। अब एलिगेशन क्या कहता है, इधर इधर घटा दो ऐसे, 6% में 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और 8 में 0 जाएगा तो 8 बचेगा। ये ठीक है। आपका ये जो हो गया, ये क्या हो गया पता है, ये आपका इसको कटा लो पहले 3 और ये कटा लो 4। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सर 1750 रुपया की अगर मेरे पास राशि है उसको हम इस रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 4 3 7 यूनिट के बराबर है मेरा 1750। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? एक यूनिट का मान हो जाएगा 7 दूना 14, 15 7 5 35, 250, यानी कि 250 गया। यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक राशि हो जाएगा 250, एक ये इधर वाला राशि हो जाएगा 250 से गुना, तो ये हो जाएगा 25 तिया 7500। ठीक है, 25 तिया 75 750, और ये हो जाएगा 1000 रुपया। इसका मतलब 1000 रुपये कितना परसेंट? 6% दर, और 750 रुपया कितना दर? 8%। ठीक है, और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो किसी भी एक से आप दर निकाल सकते हो, यानी कि दर बराबर निकलेगा आपका, यही ना बोला है क्वेश्चन में। तो प्रत्येक ब्याज निकालना है, ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन हो जाएगा 750, समय क्या है? 1 है, 1 साल का, गुना 8 बटा 100, 0 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, यानी कि 60 आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? 250 हुआ ना जी, 250 जो ये 750 हुआ ना, 750 गुना, और 1 वर्ष के लिए 1 हो जाएगा गुना 8 बटा 100। ठीक है, ये 0 0 कटा लो। अच्छा यहाँ कटा लो ना, इसको 4 से कटा लो ना, 4 से कटा लो, 4 दूना 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 15 पचे 75, 15 काटने में खाली दिक्कत हुआ, तो ऐसे बना लोगे। अब इसको रखोगे तो देखो ये भी गलत नहीं होगा। 1000 लेके चलोगे ना, तो 1000 मेरा मूलधन है, तो बोलेंगे ठीक है सर 1000, अगुना 6% लेके चलोगे तो 6 गुना 1 बटा 100, 0 0 कटाओगे तो 60 आएगा इसके लिए भी आंसर। ठीक, ये तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका और है, रेशियो मेथड भी इसे बना सकते हो। देखो अगर बात को समझो, अगर रेशियो मेथड से चलोगे तो ये 8% और 6% दो रेशियो हुआ, ये क्या हुआ? रेट का। तो जस्ट इसका अमाउंट क्या होगा? पलट जाएगा, यानी कि 6 इधर हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कटाओगे 3, इसको कटाओगे 4, 4 3 7, 7 यूनिट का मान फिर वहीं पहुँचोगे, फिर बनाओगे इस तरह से। समझ में आया? थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? समझ जाओगे। ऐसे पहले भी पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लेना लाइव क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपया का सरल ब्याज अर्जित करता है। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करता? अच्छा बोले ठीक है, 7 वर्षों के बाद 750 रुपया अर्जित करते हैं ब्याज, 2% अधिक। पहले का ब्याज तो नहीं पता है हमको, पहले का ब्याज रहता है कि हाँ इतना परसेंट है, तो हम 2% अधिक कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि चलो उसमें जोड़ जाड़ के निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले का ही ब्याज नहीं दिया है, पहले का हमको ब्याज अगर पता रहता तो कुछ सॉल्व कर पाते। इसलिए इसका आंसर करना है निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको सर्वप्रथम पहले का ही ब्याज का कुछ पता आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। 6 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत दर दुगनी कर दी जाए तो
कितना साधारण ब्याज होगा। एक बात बताओ, पहले 2 साल का तो ब्याज ले लूँ मैं, ठीक है। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो हम बोले 6 वर्ष में अगर 1500 देते हो हमको, तो हमको 2 साल का पहले ब्याज दे दो। तो 2 साल का हो जाएगा 1500/2 गुना 6, ठीक है। 2 से कटा लो, 2 तिया 6, 15 तिया 4500। ये मेरा गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। 6 वर्षों में 1500 होता है, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1500/6, इधर 6 और गुना 2, तो 2 तिया 6, 3 पचे 15, 500 रुपया 2 साल में हम कमा लिए हैं ब्याज, ठीक है। अब रही बात का, अच्छा चलो 1500 रुपया है, 1500 में जो है 500 रुपया जो गया, ये -500 अगर हम कर रहे हैं, ये 2 साल का ब्याज 500 तो चला ही गया, तो कितना बचा? 1000 अभी भी बचा है। 1000 अगर अभी बचा है, अब कहता है कि नहीं ब्याज की दर दुगना कर दें, यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज की दर दुगना। अब भैया अगर 2 वर्ष के बाद ब्याज की दर दुगना करेगा, तो हमारा जो ब्याज है पहले 1000, तो अब 2000 देगा। लॉजिक सोचो इस तरह से कि पहले 1000 दे रहे थे ब्याज, अब कहता है ना ब्याज की दर दुगना कर देंगे, ठीक है। इधर 500 लो, और 4 साल का जो 6 साल में से 2 साल का दे दिए 500 रुपया, बोले हाँ ठीक है 500 दे दिए हमको ब्याज, ये 2 साल का ऐसा याद दे दिया। अब जो 1000 बचा है ना, 1000 के लिए बोला कि अब आगे जो है, आगे का यानी कि वो तो फिलहाल जो था उसके साथ कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन इधर बाद में बोला क्या कि 2 साल के बाद आपको दुगना ब्याज देंगे। बोले वाह, तब तो पहले 2 साल के बाद पहले 1000 मिल रहा था, अब ना 2000 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दुगना देगा ब्याज तो 2000 मिलेगा, तो 2000 मिलेगा, तो 2000 और पहले का 500, तो टोटल ब्याज हमको कितना मिलेगा? 2500 मेरा आंसर हो जाएगा। लॉजिक से बना सकते हो, कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 12 वर्षों में 1200, तो 1 वर्षों में 100। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुना कर दिया जाए, तो 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखो 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। 4 वर्ष के बाद तो 4 साल तो लोगे ना ब्याज, तो 1 साल में 1 साल देखो 12 वर्ष में 1200, तो 1 साल में 100 रुपया, तो 4 साल में 400 रुपया। हम 400 रुपया ऐसे लिख लिए, ठीक है। ये क्या हुआ? 4 साल का हो गया। फिर कहता है 4 साल के बाद क्या करते हैं? 3 गुना ब्याज कर देता है। तो फिलहाल 12 वर्ष में 1200 ब्याज हो रहा था, तो 4 साल के बाद यानी कि समझो 400 हम निकाल लिए 4 साल का, तो 800 बचा हुआ है मेरे पास अभी भी ब्याज। अब कहता है कि नहीं 4 साल के बाद हम 3 गुना कर रहे हैं, ब्याज को 3 गुना करेंगे, तो ब्याज अगर वो 3 गुना कर देगा ब्याज की दर को, ठीक है, तो ब्याज भी तो मेरा 3 गुना हो जाएगा, तो गुना 3 कर दो, 8 या 2400 टका ब्याज लेंगे, और पहले का 400, 2400 और 400 कितना हो जाएगा? 2800। हमको आपको पता है हम बहुत फास्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये फास्ट में बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, दिमाग से बनाने का ये तरीका है। हमको लगता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको ये भी पता नहीं चल रहा है कि आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोग का बेस अभी हो सकता है कमजोर हो, और इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर खुद सोचोगे ना, आप थोड़ा सा माइंड लगा के सोचोगे ना, तो पक्का बना लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 12 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 साल में 100 मिलेगा, 4 साल तक तो हम लेंगे ब्याज 100 रुपया, 400 लिए। अब क्या हुआ? 400 ब्याज लिए, 1200 ब्याज में 400 ले लिए, 800 बचा है, वो 800 के लिए बोला अब 3 गुना ब्याज देंगे, तो बोले ठीक है 8 से 2400 टका मिलेगा। 2400 और 400 पहले क्या ब्याज? 2800 टोटल ब्याज होगा। तो ऐसे दिमाग से बना सकते हो, ठीक है। तो अब लग रहा है कि छोड़ दें, एक तो क्वेश्चन और दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2200 रुपया के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे? कि मतलब कि देखो ये किस्त वाला सवाल है, और किस्त वाला सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले आप 100 मान लेना, सबसे पहला किस्त हम 100 देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5% साधारण दे रहा है 5 साल तक, तो 5 स्टेप में लिखेंगे इसको। पहला 100, इसके बाद 5% इसका देंगे, देखो 10% होता है 10, तो 5% होगा 5, तो इसमें जोड़ेंगे 105, फिर इसमें देखो इसका फिर 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो 110, फिर 5 जुड़ेगा 115, और फिर जोड़ेंगे तो 120। देखो कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब यहाँ पर देखो ये टोटल इसको ना जोड़ देना, ये टोटल जोड़ देना, ये आपका किस्त की राशि है, ये किस्त है, ठीक है, ये भुगतान किया गया राशि है, और टोटल अमाउंट देखो कितना होता है, तो 100 200 300 400 500, टोटल 100 पहले जोड़ लिया, 500 हुआ, इधर से जोड़े 20 और 15 और 5 इसका ले लिया, 20 20 40 10 50 550, टोटल अमाउंट हुआ 550 मेरा, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 550 यानी कि 550 का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 2200।
हमको चाहिए 100 का मान, ठीक है। यानी कि 550 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 2200, तो हमको 100 यूनिट का मान निकाल देना है। 2200 बटे 550 गुना 100, 0 0 डालो, ठीक है। 11 से डालो, 11 5 55, 11 दूना 22, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 गुना 100, 400 आपका आंसर हो जाएगा। 400 है ना जी, 2 नंबर। तो इस तरह से बना सकते हो। 8 नंबर बन गया। 9 नंबर भी देखोगे, देखो 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इसका जो है सॉल्यूशन हम देंगे बाद में, लेकिन आप लोग देख लो, पहले लाइव पढ़ाए हैं, सारा चीज़ बहुत अच्छे से बता दिए, उसमें बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और चलते मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।